हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम और एडवांस कल है मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। प्लीज तशरीफ रखें। हालेलुया, वंडरफुल जीसस, ओ ग्लोरियस लॉर्ड, हालेलुया। रामाकुशी ब्रानात सीतारा लाब्राकुशीटी रीमा घंटीली रिबाकुशीटी रिलीब्राकाशीरी। खुदावंद तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। इस वक्त जब हम कलाम मुकद्दस से सीखने लगे हैं, हमारे लिए खुदावंद बरकत का बाइस हो ये कलाम। ब्लेस कर हमें, पाकरू सुनने वाले कान, समझने वाला दिल अनायत कर, ताकि आज कि ये सेलिब्रेशन वाकई ही सेलिब्रेशन हो और हम एंजॉय करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन एंड आमीन। मैं शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर पास्टर सालिक, और हम इस टीम का हिस्सा हैं और रियली वी आर सेलिब्रेटिंग एवरी मोमेंट खुदा के साथ जो हम इस मिनिस्ट्री में गुजार रहे हैं। पर्टिकुलर मैं खुद रियली एंजॉय एवरी मोमेंट जो इस खिदमत और मिनिस्ट्री के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं और खुदावंद को जलाल देते हैं। मेरे अजीजों, हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 8 आयत से 14 आयत तक मैं खुदा के कलाम की तिलावत करूंगा और फिर इसी से हम चंद बातें मुख्तसर वक्त में सीखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। हालेलुया। छोटी खुशी नहीं है, बहुत बड़ी, बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ, आपकी अकल, आपके फहम, आपकी अंडरस्टैंडिंग से ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। ये छोटी गुड न्यूज नहीं है, जो सारी उम्मत के वास्ते हो गई। ओके, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। हालेलुया। मुनज्जी, छुटकारा देने वाला, नजात देने वाला, तुम्हें नई जिंदगी देने वाला, गुनाहों से छुड़ाने वाला, यानी मसीह खुदावंद। 2 टाइटल भी उसको फरिश्ता बताता है कि एक तो वो मसीह है, मसा किया हुआ है, अनॉइंटेड वन होगा, सरदार काहिन होगा, दुनिया की क़यादत करेगा और उनको बाप के साथ मिलाएगा। दूसरा, उनको छुटकारा देगा, और उसका तुम्हारे लिए यह निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। ओके, और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हम्द करती और यह कहती जाहिर हुई, दिस इज द मेन मैसेज, जिसको हमने गाया भी है और इसी पर मैं चाहता हूं आज हम फोकस भी करें। आलमे बाला पर खुदा की तमजीद।
और जमीन पर उन आदमियों में, यानी इंसानों में, मर्द और औरतों में, ये जो लफ्ज आदमियों है ये हर मर्द और औरत के लिए है, जिनसे वो राजी है। हालेलुया। जिनसे वो राजी है उनमें क्या हो जाएगी? सुलह हो जाएगी। और मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा मैसेज है। ग्लोरी टू गॉड। आसमान पर खुदा की इज्जत, खुदा की रिस्पेक्ट, खुदा की ऑनर हमेशा बुलंद रहेगी और यीशु मसीह के वसीले से इसको ऑनर और रिस्पेक्ट और जलाल मिलता रहेगा। ग्लोरी टू गॉड। आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो। सारे आसमान पर खुदावंद यीशु के वसीले से उसकी तमजीद होगी, उसको ऑनर मिलेगी, उसको जलाल मिलेगा। लेकिन अगली जो आयत है, जो लफ्ज अल्फाज बोले हैं फरिश्ते ने, वो मैं समझता हूं क्रिसमस मैसेज है। और जमीन पर उन इंसानों में जिनसे वो राजी है, सबसे नहीं, जिनसे वो राजी है। ये लफ्ज समझने वाला है। लफ्ज राजी जो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गुड प्लेयर। खुदा की नजात उसके अंदर चलना शुरू हो जाएगी। उसके अंदर खुदा की गुडविल, गुड प्लेयर, उसकी फेवर। जैसे यीशु मसीह को आप दिल में ले लेंगे, तो आज जितने ऑनलाइन भी इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, जितने यहां बैठे हैं, जितने तो यहां बैठे हैं, मैं ईमान रखता हूं जिस तरीके से हमने सेलिब्रेशन की है, यीशु जिंदगी के अंदर, यह है गुडविल। राजी का मतलब है जिसको नजात का तजर्बा मिल जाएगा, जिसकी जिंदगी में उसकी चुनाव हो जाएगा, जो यीशु मसीह में निजात पा जाएगा, जो उसको मुनज्जी का तजर्बा पा जाएगा, उसके सारे रिश्तों के अंदर रिकंसिलिएशन हो जाएगी और वो सुलह और इत्मीनान और तसल्ली और यहोवा शालोम का एक्सपीरियंस पाएगा और नई जिंदगी का एक्सपीरियंस पाकर सारे रिश्तों में सुलह हो जाएगी। हालेलुया। और यार, अरेने ग्रीक का लफ्ज है यहां पर सुलह के लिए, और ये वो लफ्ज है जो रूहुल कुश के इत्मीनान से जुड़ा हुआ है। ये जो सुलह लफ्ज है, ये लफ्ज सुलह बेसिकली खुदा का इत्मीनान है, खुदा की तसल्ली, खुदा की मोहब्बत, खुदा का पीस जो खुद खुदा के अंदर है। जब यीशु मुनज्जी बनकर जिंदगी में आ जाएगा, सेम पीस, सेम तसल्ली, सेम इत्मीनान, सेम प्यार, सेम जो बाप में है बेटे में आएगा, बेटे से तेरे में चला जाएगा, रूह कुद्दस साथ आ जाएगा और तू ये तसल्ली, इत्मीनान और ऐसी जॉय पाएगा जो तूने कभी जिंदगी में नहीं देखी होगी। इसलिए ये आज तेरे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। हालेलुया। छोटी गुड न्यूज नहीं है। जोरदार क्लैपिंग। और मैं कहूंगा, आज जो ये कलाम सुन रहे हैं, अगर तो मियां बीवी लड़े हुए हैं और कल का दिन अफसोस में हुआ है, तो फिर आज आपने, हम दुआ भी मैं आखिर में छोटी सी करूंगा, और मेरा ये पूरा ईमान है, जब दुआ करेंगे बंधन टूट जाएंगे, निजात जिंदगी में आ जाएगी और आपकी लड़ाई कहीं की कहीं क्यों नहीं पहुंची हुई। मैं मान रखता हूं कि आप सुबह मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होंगे, आप मिलकर रिश्तों में एंजॉय कर रहे होंगे। आपके शरीकों के अंदर की लड़ाइयां भी आज रात खत्म होने वाली हैं। आपके भाई भाई की दुश्मनी खत्म होने वाली है, मुनाफिकत भी खत्म होने वाली है। मुनाफिकत समझे ना, दिल के अंदर
अपना नफरत, ऊपर से मोहब्बत। वैसे कहना आई लव यू, लेकिन अंदर से कहना बट आई हेट यू। आज रात ये भी खत्म होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि यीशु तुम्हें आज रात निजात का तजर्बा दे देगा। यीशु तेरी जिंदगी बदल देगा। यीशु तेरा मुनज्जी बनकर आ जाएगा। आप अपने रिश्तों में कहीं भी सैड हैं आज रात, आप अपने रिश्तों में मायूस हैं, ऐसी फियांसीज, ऐसे मगेतर जो टॉर्चर्स कर रहे थे, आज रात अगर आप ये कलाम सुन रहे हैं तो बाइबल में उसने क्या कहा, लिखा है जिनसे वो राजी है उनके दरमियान सुलह हो जाएगी। हालेलुया। आपने कहना है मेरे से खुदा राजी है, मेरे से खुदा राजी है। अगर बच्चों में और वालिदैन में क्लैश है और वो सैड हैं और सुबह उनका दिन सैड है, तो इट इज ए ग्रेट गुड न्यूज फॉर यू। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज कलाम से ये बंधन टूटने वाले हैं, आज हीलिंग आने वाली है, आज यह हवा शलोम आपको छुएगा। और वो इत्मीनान जो उसके अंदर है, वो इत्मीनान जो यीशु में है, वो इत्मीनान जो खुदावंद में है, तेरे से जैसे यीशु के वसीले से बाप राजी हो जाएगा, ये बहुत बड़ी खुशखबरी तेरे अंदर आ जाएगी और तेरे रिश्ते बहाल हो जाएंगे। और तू सुबह, क्योंकि क्रिसमस है, क्राइस्ट मास है, तेरी जिंदगी बदली हुई होगी। और यू विल सेलिब्रेट इन द चर्च एंड यू विल सेलिब्रेट इन योर फैमिली and you will celebrate where you are living, क्योंकि खुदा का पाक रूह आज तेरे अंदर चला जाएगा। और जिस तरह फरिश्ते ने चरवाहों को खुशखबरी दी, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे अजीजों। जिनसे वो राजी है उनके दरमियान सुलह हो जाएगी। हालेलुया। ओह दैट्स वंडरफुल। अरेने ग्रीक का लफ्ज है और ये रूहुल कुद्दस के फल के लिए इस्तेमाल होता है। जो लफ्ज इत्मीनान है, यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं। दुनिया जो देती है वो नहीं, आज मैं तुम्हारे अंदर अपना इत्मीनान दूंगा। तो खुद उठ के कहेगा आई एम सॉरी, आई वाज रॉन्ग, सो आई एम गोइंग टू रिकंसाइल। और मैं आज माफी मांगता हूं, मैंने जो कुछ पिछले दिनों में किया, पिछले महीनों में किया, आज यीशु मेरी जिंदगी में आ गया है। मैं यीशु को राजी करना चाहता हूं, मैं खुदा बाप को राजी करना चाहता हूं, मैं उसके नाराज नहीं होना चाहता। और आज रात में उसको अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करता हूं। I am sorry, I am wrong, so we will celebrate together, क्योंकि 25 को आप एक नए जीवन के साथ इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हालेलुया, वंडरफुल जीसस। यसाया 26 बाब और उसकी 12 आयत में ये प्रोफेटिक भी है, नबूवती तौर पर भी ये कलाम था यसाया ने किया। यसाया ने कहा, लिखा है नबूवत में, ए खुदावंद तू ही हमको सलामती बख्शेगा, क्योंकि तू ही ने हमारे सब कामों को हमारे लिए अंजाम दिया है। ए खुदावंद तू ही हमको सलामती बख्शेगा, तू ही बख्शेगा, क्योंकि तू ही ने हमारे सब कामों को हमारे लिए अंजाम दिया है। प्रोफेसी, नबूवती कलाम। और आज रात ये नबूवती कलाम, मैं तुझे पीस दूंगा, मैं तुझे सुकून दे दूंगा, मैं तेरे अंदर एक अजीब तसल्ली देने वाला हूं, क्योंकि खुदा दुनिया से मोहब्बत करने वाला है और अपना इकलौता बेटा बख्शने वाला है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। यू विल गेट लाइफ बैक इन जीसस नेम। हालेलुया। जिनसे वो राजी है। हम में से मेरा नहीं ख्याल कोई भी यहां ऐसा बैठा है या जो सुन रहे हैं जो ये चाहता है कि मैं खुदा को राजी नहीं करना चाहता। आप में से कितने इस ईमान से हाथ उठाएं, खुदा मेरे से राजी है? उठाएं हाथ।
अब जोरदार क्लैपिंग अपने लिए करें। हालेलुया, प्रेज बी द होली नेम। इसका मतलब है जितने यहां बैठे हैं सब में सुलह है, सब में पीस आ गया है, सब के अंदर ये जो ग्रेट न्यूज है, ये जो बड़ी बिशारत है तुम्हारे अंदर चली गई है। हालेलुया। इसलिए उसने कहा बहुत बड़ी खुशखबरी है, छोटी खुशखबरी नहीं है, कि आज तुम्हारे लिए मुनज्जिए दो आलम, दुनिया का नजात दहिंदा, दुनिया का नजात दहिंदा पैदा हो गया है। हालेलुया। पौलुस रसूल इफिसियों पहला बाब 5 से 6 आयत में पौलुस इसी मुकाशफे को तहरीर करते हुए लिखता है, और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुआफिक, हालेलुया, ये वही मर्जी जिसकी खुशखबरी फरिश्तों ने दी। पौलुस कहता है अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुआफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीले से उसके लेपालक बेटे और बेटियां बन जाएं, जिस से खुदा राजी है आज के बाद वो खुदा का खानदान बन गया है, और वो खुदा के बेटे और बेटियां बन गए हैं। खुदावंद उनमें सुकूनत करेगा, उनमें रहेगा, उनमें चलेगा, उनको अपना पाकरू देगा, उनके रिश्तों में अरेने जैसी मोहब्बत आ जाएगी, शलोम आ जाएगा। अगर लड़ाई भी होगी तो शाम से पहले पहले खत्म होगी। और कोई यही कहेगा आई एम सॉरी, वी वांट टू रिस्टोर द रिलेशन, मैं तलाक कभी नहीं दूंगा, मैं अपने रिश्तों को बहाल करता हूं, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनी है कि यीशु मसीह के वसीले से मैं खुदा बाप का खानदान बन गया हूं। व्हाट अडॉप्शन, ये जो लफ्ज भी है ना, ले पालक, अडॉप्ट कर लिया, ये बहुत बड़ा लफ्ज है। ले पालक, अडॉप्शन, गॉड हैज अडॉप्टेड अस। क्यों? क्योंकि हम कट ऑफ थे, हम खुदा से जुदा थे, हम खुदा से अलग थे, हम मौत के फर्जंद थे, लेकिन उसने अपना बेटा भेजकर हम जो दुश्मन थे, हम जो मौत के ताबे थे, हम जो तारीकी में चल रहे थे, हमारी जिंदगी खुदा से दूर थी, हम जहन्नम में जा रहे थे, हमारा खुदा इब्लीस बना हुआ था, हम जिस्म में लतपत थे, गुनाह में लतपत थे, हमारे अंदर ख्वाहिशें गुनाह की चल रही थी, हमारी जिंदगी गुनाह में दबी हुई थी। लेकिन खुदा ने इस गंदे से बच्चों को बचाने के लिए भी अपनी मोहब्बत यह की, उसने कहा तू जैसा भी है, तेरे अंदर जो भी पाप है, तू कितना भी नफरत अंगेज है, तू जितना भी पापी है, मैं आज तेरे लिए बड़ी खुशखबरी देता हूं, मैं अपना बेटा तेरे लिए भेजता हूं, वो तुझे इस गंदगी से छुड़ा कर मेरा खानदान बना देगा, और ये मेरी बहुत बड़ी मोहब्बत होगी जो मैं इंसान से करूंगा। पीपल हेट यू बट आई लव यू। इसलिए पौलुस कहता है अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीले से उसके लेपालक बेटे हों, ताकि उसके फाजल के जलाल की सिताइश हो। ये पर्पस है, खुशखबरी के पीछे पर्पस ये है कि उसके फाजल के जलाल की सिताइश हो जो हमें उस अजीज में मुफ्त बख्शा गया है। तो क्रिसमस का मेन पर्पस फिर क्या हुआ? एक तो वो के सुलह, नंबर 2 उसके फजल के जलाल की सिताइश। सिताइश, आपके वसीले से यीशु को जलाल मिले, मेरे और आपके वसीले से जब आप चल रहे हो लोग यीशु की सिताइश करें। ये क्रिश्चियन जा रहा है, ये मसीह का जा रहा है, जब से इसको मसीह मिला है वो दिल करता है हम इसी के यीशु की सिताइश करें, इसी के यीशु की तज़ीम करें, इसी को प्रेस करें। यही खुदावंद है, ये खुदा का बेटा है, ये दुनिया में आया है, इसकी भी जिंदगी बदल गई, हमारी भी बदल जाएगी। हमें यीशु चाहिए और उसके जलाल की सिताइश होगी, दुनिया में होगी, तेरे घर में होगी, तेरे रिश्तों में होगी, क्योंकि खुदा तुझसे राजी है। हालेलुया। और जिनसे राजी नहीं है
उन्होंने दी नीचे सुलह होनी। जिनसे राजी नहीं है ना, वो सख्त के सख्त रहेंगे, हार्ड हार्टेड रहेंगे, अबलीस के पैरोकार रहेंगे। इसलिए मैंने प्रोफेटिकली बोला, बहुत से ऑनलाइन कलाम भी सुन रहे हैं, मे भी आप रो रहे हैं, आपका हस्बैंड नाराज है, आपकी वाइफ नाराज है, जब ब्रोकन है या टूटे हुए हैं, आपके बच्चे आपको छोड़ गए, आपका मंगेतर आपको छोड़ गया। अगर आप किसी खानदान का हिस्सा है तो हो सकता है कि आपके खानदान में लड़ाइयां, भाई भाई इकट्ठे नहीं बैठ रहे, बहन भाई इकट्ठे नहीं बैठ रहे, शरीकों में लड़ाइयां हैं, मुल्कों में लड़ाइयां हैं, मोहल्लों में लड़ाइयां हैं, और देखा जाए तो बाज कलीसियाओं में भी लड़ाइयां हैं। इकट्ठे नहीं बैठ सकते, सुलह नहीं, उनमें मुनाफकत है, सियासत है, पार्टीबाजियां हैं और नफरतें हैं, अंदर खोखलापन है, रिश्ते हैं लेकिन अंदर मोहब्बत नहीं, अंदर सुकून नहीं, अंदर जिंदगी नहीं, अंदर खुदा के पाकरू का काम नहीं, और वो खोखले हैं और वो ब्रोकन हैं और उनसे खुदा राजी नहीं है। लेकिन आज बहुत बड़ी खुशखबरी है, इस यीशु को कबूल कर ले, यीशु को कबूल कर ले। यीशु नाम ही बहुत जोरावर नाम है। हालेलुया। यीशु का नाम लेकर आप कहेंगे ना, लड़ाई खत्म हो जाएगी। आप कहें गुस्सा यीशु के नाम में जा, चला जाएगा, आउट चला जाएगा, नफरत जा चली जाएगी। क्योंकि बाइबल में लिखा है, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम है जिसमें कुदरत पाई जाती है, जिसमें पावर है, जिसमें अथॉरिटी है, जिसके बोलने से शयातीन डरते, थरथराते और कांपते हैं। मेरे अजीजों, इसलिए उसके फजल के जलाल की सताइश हो जो हमें उस अजीज में मुफ्त मिला। हालेलुया। ओ डियर, मुफ्त। किसी को कहने की जरूरत नहीं कि साड़ी सुलह करा दियो, किसी को कहने की लोड़ नहीं, साडा भी कोई रोला मकाओ, सीधा उठें और जो भी टारगेट है सामने, जो भी लड़ाई का मौजब है, सीधा यीशु का नाम लेकर कहें, ए नफरत, ए तलाक, ए लड़ाई, ए बदी, ए हरामकारी, ए नापाकी, ओ ए नफरत, यीशु के नाम में मेरे खानदान से चली जा, आउट हो जा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी आप आंखों से देखेंगे, आपकी आंखें देखेंगी कि मौजूदे हो रहे हैं। You will see the miracle. आपको ये कहा, चरवाहों ने मिनट नहीं लगाया, जैसे ही फरिश्तों ने उनको कलाम सुनाया, वो फौरी तौर पर बैतलहम की तरफ भागे, यीशु को तलाश करने चले गए, यीशु के पीछे चले गए। जब खुशखबरी सुनी, आपने भी ऐसे ही करना है। कलाम सुन रहे हैं आप, यीशु को तलाश करना है। कलाम सुन के भाग नहीं जाना जैसे हेरोदीस के टाइम हुआ था। आपको पता, मजूसी खड़े हैं, मजूसी यीशु मसीह को सिजदा करने आ गए हैं। उन्होंने कहा हम यहूदियों के बादशाह को सिजदा करने आए हैं। उसने इजराइल के अंबिया के काहिनों को बुलाया, सरदार काहिनों को बुला लिया। उसने कहा कि जो हायर प्रीस्ट की अथॉरिटी के नीचे है उनको बुलाओ, मुझे कलाम से बताओ कि मसीह कहां पैदा होना चाहिए। उन्होंने कलाम खोला, उन्होंने बताया यहूदा के बैतलहम में पैदा होना चाहिए। तो बाद में कलाम पढ़ के बादशाह को बता के तो घर चले गए। उन्होंने कहा जी वहीं होना चाहिए, अब ये नहीं पता हुआ है कि नहीं हुआ। और मजूसियों ने खुदा के रूह की हिदायत से, सितारे की हिदायत से, फरिश्ते की गाइडेंस से वो नहीं कर गए, बल्कि सीधे यीशु मसीह के पास पहुंचे और उन्होंने जाकर उसको सिजदा किया। प्लीज आज यीशु के पास पहुंचना है। आपने आज अपनी सख्त दिली यहां खत्म करके जानी है। आपने आज इसको सलीब पर दे के जाना है, कहना ओ खुदावंद मेरे से राजी हो जा। आज मैं छोटा बनकर मैं फ्रंट पे आके कहता हूं आई एम सॉरी। एक बहुत बड़ा स्कॉलर कहने लगा, मियां बीवी की लड़ाई में कोई विनर नहीं होता, मियां बीवी की लड़ाई में कभी कोई कप नहीं जीत सकता, लेकिन 2-3 अल्फाज बड़े से बड़ी लड़ाई को खत्म कर सकते हैं।
उठ के पहल करें और कहें, आई एम सॉरी, आई एम रॉन्ग, आई एम सॉरी, आई एम रॉन्ग, मैं माफी चाहता हूं, गलती मेरी है। उठो सवेरे वड़ा देने ते आओ मैं माफी मांगना है और यीशु नु विच ले आइए और सुबह इस जश्न च शामिल होइए। शायद साड़ी सख्त दिली दा तजर्बा हो जाए। आप कह के तो देखें, मैं कहता हूं आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आज वाकई ये क्रिसमस आपके लिए ग्रेट न्यूज बन जाएगी। इट बिकम ए ग्रेट न्यूज। आए मेरे अजीजों, मैं चाहता हूं कि अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे एक छोटी सी। अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा नहीं माना तो आज वक्त है अपने दिल में कहें, खुदावंद यीशु, मैं तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूं, कबूल करती हूं। मेरे सब गुनाह माफ कर दे, मेरे से राजी हो जा। मैं ईमान रखता हूं कि तू खुदा का बेटा है, तू मुर्दों में से जिंदा है और जिंदा रहेगा। आज मैं दिल से तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूं, कबूल करती हूं। तूने मेरे सब गुनाह अपने ऊपर ले लिए, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे अपना खुदावंद मानता हूं या मानती हूं। आज मेरी जिंदगी टोटली बदल दे, मुझे नए सिरे से पैदा कर दे। हालेलुया। मुझे नई पैदाइश का तजर्बा दे ताकि मेरी जिंदगी टोटली बदल जाए, सुलह हो जाए, तेरा इत्मीनान जिंदगी में आ जाए, तेरी तसल्ली आ जाए। अपना पाकरू दे दे। आज मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं इस मौजज़े के साथ कि आज तू मेरी जिंदगी में आ गया है और मेरी जिंदगी बदल गई है। ओह थैंक यू जीसस। अगर आपने दिल से ये दुआ की है, आपको खुदावंद ने नई पैदाइश का तजर्बा दिया है। पाकरू इन जिंदगियों के साथ हो और मौजज़ा कर दे जिनसे वो राजी है। तू राजी है, तू किसी की हलाकत नहीं चाहता। तू चाहता है सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। आज सब नजात पाए, जिंदगी पाए, बरकत देना। मेरा ईमान है सबकी सुलह हो रही है, आप माफी मांग रहे हैं, आप सॉरी कर रहे हैं, अपने खानदानों में बहाल हो रहे हैं। ऑनलाइन कलाम आप सुन रहे हैं इस वक्त। अगर आपने दिल में भी किसी के लिए नफरत रखी हुई है, माफ कर दे। बदला लेना खुदा का काम है, हमारा नहीं। इंतकाम वो लेगा, अदालत उसने करनी है। आप अदालत ना करें, आप जजमेंट ना करें, लव करें। लव, माफ करें, एक दूसरे को माफ करें। मियां बीवी माफ करें, बच्चे रेस्टोरेशन की तरफ जाएं, मगेतर माफ करें, टॉर्चर ना करें। आज बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। पाकरू आपको छू रहा है, आपकी जिंदगी बदल रही है। बहुत बड़ी खुशखबरी आज आपके लिए। आपके आंसू पूछे जा रहे। मैं मान रखता हूं कि आपके आंसू पूछे जा रहे। ओह हालेलुया। मैं अपनी रूह में फील कर रहा हूं कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ ब्रोकन हो रहे हैं। वो वाकई अपने रिश्तों में ड्राई हुए थे। बट गॉड कैन डू एनीथिंग। कोई चीज नामुमकिन नहीं है मेरे शिशु। पाकरू छू दे, इत्मीनान दे दे और ये क्रिसमस तेरे जलाल का बाइस बन जाए, तेरे जलाल की सताइश का बाइस बन जाए। बरकत दे और ब्लेस कर।